नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा लोकसभा में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। वो ऑपरेशन सिंदूर कि जो पाकिस्तान पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था और सरकार का दावा है इसमें उसने जो भी सोच रखा था देश ने वो सभी हासिल कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में कल विपक्ष के नेताओं के साथ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण दिए और ये स्पष्ट करने की कोशिश की किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया। और प्रधानमंत्री तो हर बार की तरह जैसे कि उन्हें इतिहास में जाने की आदत है, नेहरू से लेकर इंदिरा का काल और तमाम उन घटनाओं की ओर बढ़ गए जैसे कि उनकी पुरानी आदत है। सवाल सत्ता से होता है लेकिन कटघरे में विपक्ष खड़ा किया जाता है। मेरा एक सवाल आप लोगों से भी है और सत्ताधारी दल के उन महान भावों से भी है कि जो खुद जब विपक्ष में थे तो किस प्रकार सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सरकारों को घेरा करते थे। यहाँ तक कि उस समय मीडिया भी इसी संबंध में सरकार से सवाल जवाब किया करता था। लेकिन जब से मौजूदा सत्ता 2014 के बाद सत्तासीन हुई है तब से उन्होंने अपने उस रवैये को तिलांजलि दे दी है जिसमें कि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता था और सरकार से सवाल किए जाते थे। 16 घंटे की चर्चा के बाद या यूँ कह लीजिए 2 दिनी चर्चा के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि पहलगाम हमला आखिर किसकी चूक था। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या कोई सुरक्षा चूक थी जिसके के कारण हमारे देश के 26 पर्यटक मारे गए। उनके परिवार आज भी ऐसा घाव लिए बैठे हैं इस आतंकी हमले में। न सिर्फ बहनों ने अपना भाई खोया, पत्नी ने अपना सुहाग खोया, बल्कि माताओं ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपना भाई खोया। यानी कि महिलाओं के समक्ष पुरुषों को मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। सरकार कांग्रेस के कार्यकाल तक तो चली गई और ये जताने का काम किया कि उस समय ये गलतियां हुई थीं। अब ऐसी सरकार है जो इस तरह की गलतियों को नहीं दोहराती है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी अनुत्तरित रहा कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसके लिए आखिर किसे जिम्मेदारी लेना चाहिए। और दूसरा सवाल जो मुख्य तौर पर सीज फायर को लेकर था,
जिसको लेकर देश की रक्षा मंत्री तक ने ये जानकारी दी कि केवल 22 मिनट के ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान के उन अड्डों को नष्ट कर दिया जहां आतंकी पलते पुसते थे, और बाद में उन्होंने इसकी सूचना पाकिस्तान को दी और ये भी निवेदन किया कि अब आगे वो कोई भी तनातनी नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करना था, सेना के ठिकानों पर हमला करना नहीं था। इसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा भी कि आखिर उनका उद्देश्य ऐसा क्यों नहीं था। वो सेना जो अपनी बढ़त की ओर बनी थी, और जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने भी ये बताया कि 22 मिनट के ऑपरेशन में ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि वो अब आप युद्ध बंद करें। तो जब इस तरह की स्थिति थी तो क्यों इस युद्ध को रोका गया, और ये युद्ध रुकवाया किसने? इस बात को लेकर भी जो प्रश्न थे वो भी अनुत्तरित ही बने हुए। बड़े लंबे लंबे भाषण हुए। देश की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहराया गया, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर बैसरन वैली के उस पर्यटक स्थल पर जहाँ की 2000 पर्यटक पहुँचते हैं और बाकायदा टिकट लेकर पहुँचते हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुलिस, कोई सेना, यहाँ तक कि एक मेडिकल किट की तक की व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि नेवी के अधिकारी विवेक नरवाल के मारे जाने पर उनकी पत्नी ने कहा कि 1.5 घंटे तक उनका पति घटनास्थल पर तड़पता रहा, लेकिन कोई भी मेडिकल एड और न ही कोई सुरक्षा उन्हें मुहैया कराएगी। तो इस बात की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, देश के गृह मंत्री, जैसा कि मैंने कल आपको एक ब्लॉग में बताया था कि ऑपरेशन महादेव में पहले ये बताया गया था कि इसमें एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। फिर बाद में गृह मंत्री ने जानकारी दी सदन में कि पहलगाम हमले के सभी आतंकी मार दिए। इसको उन्होंने क्लियर किया है। बाकायदा उनकी कारतूस आदि और उनके औजारों से पहचान हुई है। इसी तरह की औजार और गोलियों का इस्तेमाल उन्होंने पहलगाम हमले में किया था। और जो ये मुठभेड़ हुई सोमवार के दिन जम्मू कश्मीर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी, उस दिन उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया। निश्चित तौर पर सेना के शौर्य और उनकी संयम को पूरे विपक्ष ने सराहा और उनके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की। लेकिन विपक्ष ने ये सवाल भी खड़े किए कि आखिर जब हमारी स्थिति इतनी आगे थी तो आखिर अपनी सेना को बंदिश में क्यों रखा गया?
हालांकि प्रधानमंत्री ने यह दावा किया अपने भाषण में कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दी, लेकिन CDS जनरल अनिल चौहान, राहुल सिंह और एयरफोर्स के अधिकारी शिव कुमार ने जिस तरह की सूचनाएं ऑन कैमरा दी, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस तरह से सेना पर राजनीतिक बंदिशें लगी थी। और इसी बंदिश का ये परिणाम था, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार ने बताया कि एक उनका देश का लड़ाकू विमान इसी बंदिश के कारण गिर गया। बाद में सेना ने अपनी रणनीति बदली और न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, बल्कि उनके एयर सिस्टम पर भी हमला किया, जिसके कारण उनके अन्य विमान सुरक्षित रह पाए। इसको CDS चौहान ने भी माना कि पहले उनसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन बाद में सेना ने अपनी रणनीति बदली। आज राज्यसभा में भी चर्चा होगी, हालांकि वहाँ भी चर्चा जारी है और विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है उसका जवाब, जैसे कि ये 2 प्रश्न अनुत्तरित थे कि आखिर सीज फायर किसने कराया और आगे बढ़ती सेना को आखिर रोका क्यों गया, और पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इन प्रश्नों के उत्तर न आज कल मिले थे और न ही आज मिलने की संभावना है। सरकार विभिन्न मुद्दों के लेकर कांग्रेस को घेरेगी, घेरना चाहिए, लेकिन अभी आप विपक्ष में नहीं हैं, अभी आप सत्ता में हैं और सत्ताधारी को जवाब देना होता है और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन क्या सरकार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेगी? इसी प्रश्न को आपके लिए छोड़ते हुए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।